ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी तहसील परिसर की, जहां भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने ओलावृष्टि कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के साथ गुत्थमगुत्थी कर तहसील परिसर के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा और एसडीएम ने उन्हें 15 दिन का आश्वासन दिया। बावजूद इसके किसानों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यदि 15 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो यह रेवाड़ी रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। भाग के जिला अध्यक्ष समय सिंह व महिला किसान नेता लक्ष्मी देवी ने कहा कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसके बाद तहसीलदार ने 70 से 100% मुआवजों का आश्वासन दिया, लेकिन सरकार ने मात्र कुछ किसानों को ही 10 से 15 हजार का मुआवजा देकर बाकी किसानों को दरकिनार कर दिया, जो उचित नहीं। उन्होंने कहा कि की गई गिरदावरी के हिसाब से सरकार किसानों को मुआवजा दे, वरना इनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका मैसेज जिला प्रशासन को दे दिया गया है, लेकिन इस दौरान शांति व्यवस्था भंग न हो उसके लिए पुलिस को तैनात किया गया। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ कवर करने के आए किसान मजदूरों की आवाज उठाने के लिए। आज धरना प्रदर्शन के बारे में आपको बताया दिया समय सिंह जी ने कि हम क्यों आए हैं। 21, 22, 23 के पैसे बकाया हैं। अभी पीछे ओलावृष्टि हुई थी तो खुद प्रशासनिक अधिकारी वहां गए थे और इन्होंने माना था 70 से 100% के आसपास, लेकिन थोड़ा बहुत देके खाना पूर्ति करके ना ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात करी है। इन्होंने किसानों को बरगलाने का प्रयास किया है, तो मजबूर होकर इन्हें अपनी मांगों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए यहाँ आना पड़ा है। या तो कुछ देर बाद तहसीलदार साहब बात कर रहे डीसी साहब से, या तो इनको लिखित में आश्वासन देना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर जैसे भी हमारे शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसके अकॉर्डिंग जो कहेंगे वो करने को तैयार है। चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, एनएच जो भी है, या फिर तालाबंदी करना पड़े, जो कुछ भी आदेश होगा उसके अनुसार हम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप ताला लगाने की बात कर रहे थे, क्या पूरा हमें सरकार को काफी दिन पहले चेतावनी दे दी थी अधिकारियों को कि हम जो प्रतिक्रिया करनी थी वो पूरी कर चुका। ओला का इतना नुकसान हुआ, भावंतर का पैसा नहीं मिला, हम कहाँ जाएं। आज हमारी कॉल थी, हम ताला बंद करेंगे, हमने धक्का मुक्की के बीच ऊपर ताला बंद कर दिया। अगर अब प्रशासन आएगा, लिखित रूप में हमारे बीच में आएगा, देगा तो ठीक है, नहीं तीसरी बार भी ताला रेवाड़ी का बंद करेंगे। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है जी, पिछले दिनों ओला पड़ा था रेवाड़ी में और इन्होंने प्रशासन ने कमेटी बनाई थी और कमेटी में मैं भी था, तो हम गांव में गए, तहसीलदार ने 70% से 100% तक मेरे सामने मांगा, साइन भी है मेरा वहाँ। लेकिन बाद में किसी का, बहुत थोड़े किसानों का, कहीं का 9,000, कहीं का 10,000 रुपया आए थे और कहीं का तो आया भी ना है। हम एक बार सरकार से मांग से 2 टूक मारी। अब जो आपने गिरदावरी करी थी उस गिरदावरी के हिसाब से आप पैसे दे दो, भले ही 500 रुपया कम दे दो, मैंने मांगिया। दूसरी 40% किसानों के 52 के पैसे नहीं आए, 2200 में बाजरा बहका के खरीद लिया। अब हम कहाँ जाए, हमारे पास रास्ता क्या है? कंपरसार से आर पार की धर जब जाएंगे। अभी क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई आपकी? हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है, एसडीएम साहब डीसी साहब से बात कर रहा है और अभी पब्लिक का बीच में बात होगी। उन्होंने कहा था 5 आदमी में कमेटी भेज दो, लेकिन किसानों की मांग है जो होगी वो बीच में मांग होगी। अगर आपकी बात अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या? अब शाम तक सिचुएशन देखते हैं, 71 की कॉल देंगे, नेशनल हाईवे के तरफ रोकेंगे। अगला हमारे पास रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। आज यहाँ से जब उठेंगे, जब ठोस आश्वासन हो गया, नहीं 71 रोड जाम कराना। पैसे किसानों के, भारतीय किसानों की पाई दीवा के बानी से, जैसे पहले भी दिवा है। सर अभी ये किसान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताला लगाने की बात कह रहे थे तहसील पर, क्या पूरा? नहीं, ये अपने मांगों को लेकर आज एकत्रित हुए थे, ताला लगाने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन इनसे बात हो गई है। इन्होंने कह दिया है कि ताला किसी भी सूरत में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त है और पर्याप्त मात्रा में फोर्स है। अगर कानून हाथ में ली जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कह रहे थे कि डीसी साहब आएंगे, कभी हम यहाँ नहीं, वो तहसीलदार साहब मौके पे हैं और फिर भी उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। शांतिपूर्वक जो भी है वो धरना करे, अपनी मांग रखे, वो उनका अधिकार है।